नमस्कार बच्चों। स्टार्ट करते हैं। ये पेपर है 2016 और 2017 का। इसमें 30 क्वेश्चन आए थे। हाँ, जैसे पिछले 15-16 में आपने देखा था 40 थे। 20-20 के दो वीडियो में लगे हैं, लेकिन इसमें एक साथ 30 हैं। तो 30 क्वेश्चन देखेंगे बड़े ध्यान से। हर क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है? तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा इधर। हाँ, देखिए क्वेश्चन को। ए बराबर 6 - √35 है। आप इस बात को समझिएगा जरा। आपके पास ए बराबर 3 + √8 हो, और आपसे मैं कहूं 1/a का मान निकालो। ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्वायर करिए। 3 का स्क्वायर होगा 9, और √8 का स्क्वायर करिए और घटाइए। 9 में से 8 गए, 1 बचेगा। कभी भी ऐसा करने पर 1 बच रहा हो तो इसके व्युत्क्रम का मान होता है 3 - √8। यदि यहाँ प्लस है तो माइनस लगा दीजिए, माइनस हो तो प्लस लगा दीजिए। ये तरीका होता है। तो जरा गौर करिएगा, जो मैं समझाना चाह रहा था वो आप समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आप यहां देखिए, आपके पास a बराबर 6 - √35 है। यदि आप इसका स्क्वायर करें तो 36 होगा, और √35 का स्क्वायर 35 होगा। 36 में से 35 गए तो 1 बच रहा है। तो 1 बच रहा है तो 1/a का मान क्या होगा? आपको समझाया। चिन्ह बदल दीजिए, बस चिन्ह बदलना है आपको। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? a² - 1/a²। अब जरा ध्यान दें, a का वर्ग माइनस b का, एक बार जुड़ेगा, एक बार घटेगा। जब जुड़ेगा जब जुड़ेगा तो इससे ये कट जाएगा, 6 और 6 12। और जब घटेगा, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस का √35 और माइनस का √35 हो जाएगा, माइनस का 2 √35। फटाफट हो गया 24 √35। बिल्कुल बात क्लियर है। ये आंसर इसका। नंबर दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। इनमें से कौन सी 2 और 3 के बीच अपरमेय संख्या है? 2 और 3 के बीच अपरमेय संख्या। देखिए, ये भी 2 और 3 के बीच में, लेकिन ये परमेय, क्योंकि ये शांत दशमलव है, शांत है, इसलिए परमेय। इसमें देखिएगा 10 है। एक तो ये अशांत है, और अशांत क्या होती हैं? वो परमेय भी हो सकती हैं और अपरमेय भी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए रिपीट नहीं हो रहा, 10, 100, 1000 ऐसे आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यही एक अपरमेय संख्या है। अगली चेक करते हैं। ये देखिएगा, ये कि हमें अपरमेय छांटनी है, अपरमेय आ गई। ये देखिएगा 0.05, 13 13 13 रिपीट हो रहा है, तो ये भी परमेय है। ये शांत दशमलव वैसी परमेय। तो कौन सी अपरमेय? नंबर बी। समझ में आ गया? ओके। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन तीसरा क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। px और qx गुणांक के डिग्री m और n में बहुपद है। क्या कह रहा है? m ग्रेटर देन इक्वल टू 0, n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिग्री px माइनस qx लेस देन इक्वल टू d। कथन 2 क्या कहता है? डिग्री px इंटू qx क्या होगी? m प्लस n। अच्छा, m और n डिग्री के बहुपद हैं। ठीक है, ठीक है। m और n डिग्री, मैं आपको मतलब समझा दूं। एक यदि x³ का है, मान लिया, और दूसरा x² का है, अलग अलग हो गई। ये है। तो कहता है इसकी डिग्री में से इसकी डिग्री घटाएं,
तो क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू डी। डी नहीं दे रखा, डी क्या है आगे लिखा हुआ है, अच्छा ये लिखा हुआ है पी इंटू क्यू एक्स एम प्लस एन। डी परिभाषित क्या करता है, डी एम, यदि एम ग्रेटर देन एन, एम का मान यदि एन से बड़ा है तो डी होगा एम, और डी एन कब होगा, जब एन का मान एम से बड़ा है, और जब बराबर है तो डी बराबर एम है, ये कहता है। ठीक है, ओके। तो कहता है डिग्री बहुपद में आप विचार कीजिए, सिर्फ एक कथन सत्य है, आप जरा ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है, एम बड़ा हो डिग्री पी एक्स, पी एक्स की डिग्री एम है और क्यू एक्स की डिग्री एन है, ये पी एक्स की डिग्री है, बहुत ध्यान से, ये क्यू एक्स की है, समझने वाली बात। अब कहता है इन दोनों का डिफरेंस एम के बराबर होगा या एम से छोटा होगा, एम के बराबर होगा डी से छोटा होगा या डी के बराबर होगा। अब ये बात सोचने की, ये 3 घात का है, ये 2 घात का है, यदि m ग्रेटर देन n है तो m का बचेगा, पक्की बात है m का बचेगा। अब क्यूब में से इसको घटाएंगे तो m ये वाला बचेगा, पक्की बात है, और n में से m को घटाएंगे तो कौन सा बचेगा, n वाला बचेगा, पक्की बात है। और यदि m और n बराबर है, m और n बराबर हैं तो d बराबर m या n, बिल्कुल सही बात है। तो क्या कहता है, विचार कीजिए, कथन 2 सही है, और दूसरा कथन क्या है, इन दोनों का गुणा m प्लस n के बराबर होगा 100%। जब गुणा करेंगे 3 घात और 2 घात कितनी हो जाएगी, 5 घात हो जाएगी। तो ये दूसरा बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। तो क्या कहता है, सिर्फ सेकंड कथन सही है, सेकंड सही है ही, और कह रहा है जब घटाएंगे तो d लेस देन इक्वल टू डी के होगा, बिल्कुल लेस देन भी हो सकता है। कैसे लेस देन हो जाएगा, यदि m बड़ा है, इसकी डिग्री ज्यादा है, इसकी डिग्री कम है, घटाएंगे तो कैसे छोटा हो जाएगा, बराबर हो सकता है, बिल्कुल बराबर होगा, बराबर m के हो सकता है, बिल्कुल। तो इसका मतलब कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा चौथा क्वेश्चन क्या है, देख क्या कह रहा है, क्या क्वेश्चन है। कहता है 2x की घात 4 प्लस 7x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर 24x माइनस 16। एल्गोरिथम विभाजन के अनुसार हमने किससे भाग करा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस k से भाग कर रहे हैं इसमें, अच्छा भाग कर रहे हैं, तो शेषफल x प्लस a प्राप्त होता है। शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, x प्लस a। तो k और a का मान बताओ, ये भाग देना शुरू करो, ये स्क्वायर है, 4 घात है, 2x स्क्वायर बार जाएगा, 2x की घात 4 प्लस 8x क्यूब, और ये कितना जाएंगे, प्लस 2kx स्क्वायर, घटा दो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, माइनस का x क्यूब और x स्क्वायर कॉमन ले लो, x स्क्वायर कॉमन ले लो, 5 प्लस 2 के एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 16। फिर भाग करो, एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब माइनस एक्स कर दिया, ये कितना आ गया, माइनस का एक्स क्यूब, भाग देना जानते होगे, माइनस के 4x स्क्वायर और माइनस के kx, फिर घटाओ, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, ये कैंसिल, इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन, देखना ये माइनस के 5 और प्लस के 4 माइनस का 1 और माइनस के 2k, बिल्कुल बात क्लियर है। और ये कितना बचेगा, 24 प्लस के और ये x माइनस 16। अभी भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, प्लस -1 -2 के, ऐसे लिख दिया, लिखो -1 -2 के और ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 -1 -2 के x
प्लस के और -1 -2 के घटा दो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। क्या कॉमन है? x। अब देखना ध्यान से, 24 और ये जुड़ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 28, प्लस के 8 के माइनस प्लस हो 8 के और एक 9 के, और यहां कितना बचेगा इसको गौर करिएगा। ये बचा माइनस का 16 प्लस का के और प्लस का 2k²। अब ध्यान देंगे शेषफल कितना था, x प्लस, अब इससे आगे भाग नहीं जाएगा। शेषफल कितना है यहाँ पर, x के आगे वाला ये रहा 28 प्लस 9 के बराबर x का गुणांक कितना है 1, 9 के बराबर -27 और k बराबर -3, और बिना x वाला कितना है a, बिना x वाला कितना है a किसके बराबर होगा -16 प्लस के प्लस 2k² प्लस 2k²। ध्यान से देखिएगा, -16 प्लस k की वैल्यू कितनी आई -3, या -3 लिखिए, -3 का स्क्वायर 9 दूनी 18, ये हो गया 21 और ये -3, a का मान भी -3, 1 मिनट, k का मान -3 आया और ये 19 हुए, सॉरी 19 गलत आ रहा है, 19, देखो जोड़ा गलत है, जोड़ा गलत है, माइनस के 19 और प्लस का माइनस का 1, k का मान -3 और a का मान -1, -3 -1। ये भाग देना एल्गोरिथम, एक कोई क्वेश्चन कभी बड़ा आ जाता है, 30 क्वेश्चन में से कभी एक आध बड़ा मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, अगला कौन सा, चौथा, पांचवा, क्या है, त्रिकोण ए बी सी में एक कोण शेष दो कोणों के योग से ए 25% अधिक है। ये क्या कह रहा है, ये त्रिभुज है ए बी सी, कह रहा है एक कोण, कोण ए शेष दो कोण बी प्लस सी के योग से 25% अधिक है। ये अधिक है, इसके इससे कितने परसेंट अधिक है, 25%, 25% ये अधिक है। यदि इसको 25% बढ़ा दो तो बराबर हो जाएगा, 25% का मतलब है 125/100 कर दो, हो गया, 25% बढ़ गया। बिल्कुल बात क्लियर है, कितना आ गया, 25% बढ़ गया, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, चार कोण ए बराबर, रहने दो, कोण ए बराबर कोण बी प्लस कोण सी 5/4। अब कौन सा कोण पूछा है, विशालतम कोण, बड़े से बड़ा कोण। तो देखिए तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, कोण ए, कोण बी प्लस कोण सी का मान कितना होगा 4/5, 4/5 हो जाएगा, इधर आएगा तो कोण ए, 5 एकम 5 4 9, 9 कोण ए बराबर 180 गुणा 5, 9 दूनी 18, कोण ए बराबर 100, कोण ए बराबर 100, ये आ गया, विशालतम कोण 100 आ गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छठे क्वेश्चन पे बात आती है। छठा क्वेश्चन क्या आ गया, एक समद्विबाहु त्रिकोण का परिमाप, समद्विबाहु है, समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब समझे, ए बी सी, यदि ये x है तो ये भी x है, समद्विबाहु, इसे y मान लिया, परिमाप 20 है, सभी का योग 20 है, x और x 2x प्लस y इक्वल टू 20। यदि दो समान भुजाएं आधार की दुगुनी है, दो समान भुजाएं आधार की दुगुनी है, तो तीनों भुजाओं की लंबाई बताओ। अरे और छोटा था, क्या कह रहा है, यदि दोनों समान भुजाएं आधार की दोगुनी है, मतलब यदि ये y है तो ये 2y है, इसको 2y है,
2y लगा दो, 2y 2 × 2y प्लस y बराबर कितने हो गए 20, 4y और एक 5y बराबर 20, y बराबर कितना आ गया 4, y का मान ये तो 4 आ गया, 4 यहाँ लगाओगे कितना आ जाएगा 8, 4 यहाँ लगाओगे कितना आएगा 8, 8 8 और ये नहीं गलत आ रहा है, बिल्कुल गलत है, 5 चौक 20 है, 4 है ये आया 4 है, लिख दिया मैंने 5, देखो 4 दूनी 8 ही लगाया था, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 20, बिल्कुल आंसर सही है। भुजाएं क्या क्या आ गई 8 8 और 4, समझ में आ रहा होगा खूब अच्छी तरह। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है 7वां क्वेश्चन, क्या कहता है रेखीय समीकरण के निम्नलिखित जोड़ी एक एक किस मान का असंगत होंगी 2x प्लस 3y बराबर 7 और a-1x a प्लस 1y बराबर 3a² -1। क्या कह रहा है असंगत होंगी, असंगत क्या होती है कोई हल ना हो, एक होता है अनंत हल और एक हल होता है कोई हल ना हो। और कोई हल कब नहीं होता, कोई हल कब नहीं होता, देखिएगा जब a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 तो अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल इसे बोलते हैं संगत हल, संगत हल। इसी प्रकार a1/a2 बराबर हो b1/b2 और बराबर ना हो c1/c2, कोई हल नहीं, हल नहीं, इसी को बोलते हैं असंगत, असंगत हल। आपने असंगत हल तो देखिए कैसे, a1 की वैल्यू कितनी है 2 और a2 की a-1 बराबर 3/a+1 और बराबर नहीं होता 7/3a² -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3a-3 बराबर 2a+2 और a बराबर 5, a की वैल्यू कितनी आ गई 5, उसने किसका मान पूछा है a का किस मान, a का मान कितना आ गया 5, बिल्कुल बात क्लियर है, कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई तकलीफ हो तो बोले आप किसी प्रकार की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हम 7 तक हो गए, अब आ गए 8 पर, 8वां, 8वें पे ध्यान से देखिएगा, एक ट्रेन एक समान गति से एक निश्चित दूरी तय करती है, ठीक है ओके, यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले तो यह निर्धारित समय से 2 घंटा कम लेती है, यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चले तो 3 घंटा अधिक लेती है, ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी बताओ, तय की गई दूरी, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लिया ट्रेन समय लगा t समय, दूरी चली x और चाल थी v। अब क्या कहता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले तो 2 घंटे कम लगते हैं, t-2 लगते हैं, दूरी ज्यों की त्यों और चाल 10 बढ़ गई। कहता है यदि धीरे चले तो 3 घंटे अधिक लगते हैं, t+3 x/v+v-10। तो कहता है कितनी दूरी तय करी, कितनी दूरी तय करी, बस इतनी सी बात पूछिए। अब आप बताइए कौन सा तरीका अप्लाई करना चाहेंगे, कौन सा तरीका अप्लाई करेंगे, बात को समझिएगा। 2 घंटे कम लिया, यदि आप नॉर्मल करेंगे तो कैसे करेंगे, टी का मान यहां लगा दीजिए, कितना लगेगा x/v, x/v -2 बराबर x/v+10
और इसको इधर ले आई, 2 को इधर ले आई, एक्स बटे वी माइनस एक्स बटे वी प्लस 10 बराबर 2, पहला समीकरण। ये 1 और 2 से, फिर 1 और 3 से, एक्स बटे वी प्लस 3 बराबर एक्स बटे वी माइनस 10, एक्स बटे वी माइनस एक्स बटे वी माइनस 10 बराबर -3, 2 आ गया। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर होगी, बिल्कुल क्लियर होगी। ये कैसे, ये ऐसे करते हैं, हाँ बिल्कुल सही, छोटा करना था, ये कर दिया। देखिएगा, अब बात को समझिए, बात को समझिएगा क्या है। इसके आगे की बात करते हैं, जरा कलर चेंज कर लें। यहां तक बात आ चुकी है। अब एक में दो, ये हो गई 4 और ये हो गया 5। अब 5 में 6 का भाग कर दीजिए, बड़ा सिंपल सा काम करना है आपको। आपने भाग करा, करिए। जब इसमें इसका करेंगे तो x कॉमन लेके काट देंगे, क्या बचेगा 1/v माइनस 1/v प्लस 10। नीचे क्या बचेगा 1/v माइनस 1/v माइनस 10 बराबर 2/-3। एलसीएम ले लें, एलसीएम लेते हैं, v और v प्लस 10 क्या आएगा, v प्लस 10 माइनस v अपॉन नीचे v और v माइनस 10, तो क्या आएगा v माइनस 10 माइनस v बराबर -2/3। इससे ये कैंसिल, यहां से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या आ गया, और 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा v माइनस 10 बटे v प्लस 10। आप कहेंगे ये माइनस कहां गया, ये माइनस से माइनस कट गया, 2/3। 3v माइनस 30 इक्वल टू 2v प्लस 20, इसको इधर ले आई, v बराबर कितना आ गया 50। आहा क्या बात है, v का मान कितना आ गया 50, सिंपल सी बात आ गई। अब v का मान 50 यहां लगा दो आप, 4 से 1 मिनट की बात है बस, जरा जल्दी से, x कॉमन है, 1/50 माइनस 1/60 बराबर 2। 60 ऊपर जाएगा, 50 इधर जाएगा, x इंटू 10/3000, इससे ये कट गया, वेरी गुड। x बराबर कितना आ गया 600, 600 कहां ये रहा किलोमीटर। मैंने एक एक स्टेप लिखा है, जल्दी नहीं करिए कुछ भी, जल्दी कुछ भी नहीं करी, कि जल्दी करी हो किसी भी प्रकार से, करने का तरीका देख लीजिए आप, ये नहीं कि डायरेक्ट कुछ मैंने बताया, क्योंकि आप लोगों को ये चाल वाल के थोड़े से दिक्कत करते हैं। हाँ, इस पे मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, पूरी चाल समय काम समय इस पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये क्वेश्चन है 8वां, 9वां देखिए क्या कहता है। समीकरण 25x² 25x² प्लस 20x प्लस 7, इसके मूल कैसे होंगे। ए का मान कितना है 25, बी का मान कितना है 20 और सी का मान कितना है 7। विविध कर का मान निकालो, 20 का वर्ग 4 इंटू 25 इंटू 7, 400 माइनस 700 माइनस के 300, माइनस के 300 लेस देन 0 है। मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक कहां है, कोई वास्तविक मूल नहीं है, काल्पनिक या वास्तविक नहीं है, एक ही बात है, बिल्कुल क्लियर बात। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्या कहता है x² प्लस 2x प्लस p² प्लस 1 के वास्तविक मूल हैं, तो p का मान बताओ। वास्तविक मूल है, वास्तविक मूल कब होते हैं, वास्तविक मूल कब होते हैं
जब विविधकर का मान 0 या 0 से बड़ा हो, डी का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कितना आ गया? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना है? 2। 4, ए का मान 1 और सी का मान पी स्क्वायर प्लस 1 और ग्रेटर देन, और -4 पी स्क्वायर प्लस 1 -4 भाग करा पी स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1। और पी कितना आ गया भाई? ये गड़बड़ी कैसे आ रही है? ये कैसे? बी स्क्वायर, बिल्कुल सही है, बी स्क्वायर 2 का वर्ग 4 और ठीक है -4ac, बिल्कुल सही है। 4 इधर जाएगा, -4 माइनस से -4 कटे जाएगा, 1 1 से कट रहा है। हाँ, पी स्क्वायर का मान कितना आ गया? पी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन यदि 0 है, लेस देन 0 तो कैसा आएगा? स्क्वायर यदि नेगेटिव है तो कोई वास्तविक मूल नहीं है। 100%। पी स्क्वायर का मान -5 आ गया तो पी बराबर √-5 आएगा नहीं आएगा? तो मूल कोई वास्तविक होंगे? कोई वास्तविक नहीं है। बिल्कुल बात क्लियर है? बिल्कुल बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, 11 पे आइए। क्या कहता है? एक समकोण त्रिभुज, ये रहा, ए बी सी, कर्ण 6 सेंटीमीटर है, आधार x सेंटीमीटर है, कोई सा भी आधार मान लो, इसे चाहे से, ऊंचाई आधार से 5 सेंटीमीटर कम है। अच्छा, इसे ऊंचाई दिखाई देगी, सही, x -5 सेंटीमीटर कम है। इस त्रिभुज की द्विघात स्थिति बताइए। द्विघात कौन सा होगा? अरे कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं का वर्ग 36 एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर, कितना आ गया? 2x स्क्वायर माइनस के 10x, 36 को इधर ले जाऊंगा तो माइनस का 11 हो जाएगा, बराबर 0। देखो कौन सा आंसर है? ये रहा, 11वें का ए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, लॉग आ गया। क्या कह रहे हैं? लॉग 2 बेस 10, लॉग बेस में 10 2 की पावर x -1, लॉग बेस में 10 2 की पावर x प्लस 3। समांतर श्रेणी के लगातार पद हैं तो x का मान पूछा है, x का मान पूछा है। ध्यान दीजिएगा, यदि ये समांतर श्रेणी में है RNAP तो बीच वाले पद का दुगुना, बीच वाले पद का दुगुना, दुगुना इन दोनों के योग के बराबर होता है। आप जानते होंगे समांतर श्रेणी की। अब लॉग में ये पावर आ गया तो ये पावर में चला जाएगा, और लॉग प्लस में होता है तो मल्टीप्लाई में आता है। अब दोनों तरफ से लॉग हट गया, दोनों तरफ से लॉग क्या हो गया? हट गया। क्या आएगा? 2 की पावर x -1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 3। बहुत ध्यान से देखिए, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, इसने x की वैल्यू पूछी है, जरा ध्यान दीजिएगा। x की वैल्यू, x की वैल्यू यदि यही क्वेश्चन है तो ठीक है, ओके, हमें कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल तकलीफ नहीं है, लेकिन छोटा कर ले बस। ठीक है, अब देखिएगा,
ठीक है, देखिएगा ये था। अब ध्यान देते रहिएगा। लॉग हट चुका है, होल स्क्वायर खोलिए, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, यहां पे गुणा करिए 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 6। ध्यान देते रहिए, ये 2 की पावर x प्लस 1 हो गया प्लस 6। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये 2 की पावर x है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो इसको भी कुछ मत करिए, कुछ मत करिए इसको, बस यहीं तक। ध्यान दीजिए, 2 की पावर 2x माइनस 2 इंटू 2 की पावर x, और एक ये रहा, तो माइनस के 4 हो जाएंगे, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 5। क्यों? माइनस का 6 होगा और प्लस का 1 है। इसको क्या मैं ये लिख सकता हूं, माइनस 4 इंटू 2 की पावर x माइनस 5। 2 की पावर x को p मान लिया। अब देखिए, पूरा लिखने का तरीका कर रहा हूं, आप डायरेक्ट भी करोगे, मैं तरीका सिखाऊंगा। ये कितना हो गया, p स्क्वायर, और ये कितना हो गया, माइनस 4p माइनस 5 बराबर 0। p स्क्वायर माइनस 5p फैक्टर कर रहा हूं प्लस p माइनस 5 बराबर 0। p कॉमन, p माइनस 5, एक कॉमन p माइनस 5, p माइनस 5 कॉमन, p प्लस 1 बराबर 0। p माइनस 5 बराबर 0, p बराबर 5, p प्लस 1 बराबर 0, p बराबर माइनस 1। अब p क्या है, p मैंने किसको माना था, 2 की पावर x, 2 की पावर x बराबर 5 और 2 की पावर x बराबर माइनस 1। टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग लीजिए, लॉग 2 की पावर x। मैं एक चीज बता दूं आपको, इसका तरीका, यदि आपने घातांक रूप को लघु गुणक रूप में बदलना सीखा हो तो सीधे आप लिख सकते हैं, ऐसे भी ना लिखें। जब लॉग लेते हैं तो x बराबर कितना आएगा, लॉग 5 बेस 2, और जब लॉग हटाते हैं तो इस बेस की पावर होती है। मतलब यदि a की पावर x बराबर b है तो x बराबर होगा लॉग b बेस a। यहां से लॉग की स्टार्टिंग होती है, और जब लॉग को हटाएंगे तो फिर ये बेस की पावर होती है। ये तरीका होता है। तो ये आ गया, बिल्कुल सही है कि नहीं? और उससे लॉग में कभी आगे माइनस नहीं आना चाहिए। किसी की पावर, ये किसी धनात्मक की पावर कुछ भी हो, नेगेटिव नहीं आ सकता, तो ये संभव नहीं है। तो आंसर कौन सा आ गया, लॉग 5 बेस 2। आपने सर कोई और तरीका था, यहां पर हम सॉल्व कर लेते, देखते ही पता चल जाता। था सुपर तरीका। आपने बताइए सर, सुपर तरीका, सुपर बता दीजिए जरा, तो देखिएगा फिर। ये तो आपने कर ही लेंगे, इसके बाद देखिए सुपर तरीका, देखिएगा क्या है। मैं बताता हूं, बिल्कुल बताता हूं, इसे हटा दो फिर, सुपर तरीका देखना। देखिए सुपर तरीका, देखिएगा सुपर तरीका क्या होगा। भाई साहब, ये एपी में है तो एक्स का मान पूछा है, तो एक्स का मान क्या करेगा, इसे संतुष्ट करेगा। एपी में बच जानी चाहिए। मैंने जीरो जैसी लगाऊंगा तो 2 की पावर 0 कितना होता है, 2 की पावर 0 1 होता है, और 1 में से बन गया 0, लॉग 0 इनफाइनाइट, संभव नहीं है। 1 लगाऊंगा, 1 लगाऊंगा तो देखिए क्या होगा, 2 की पावर 1, 2 में से 1 गया 1, और लॉग 1 आ जाएगा। लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0, फिर भी समांतर नहीं बनेगी। आपने क्या होता है, मैंने कहा कभी भी ऐसा हो 2 की पावर लॉग 5 बेस 2 हो तो इससे ये हटे आता है, सीधे ये 5 आ जाता है। आपने 2 पे ही होगा तभी होगा, मैं नहीं, ए की पावर लॉग एक्स बेस ए हो तो इसको एक्स लिख सकते हैं। अब आपको देखते ही आंसर दिखाई दे रहा होगा कि 2 की पावर क्या करेंगे कि ये सॉल्व भी हो। अरे भैया बेस 2 ये रहा, लगा के देखो, ये तो लॉग 2 ज्यों का त्यों, यहां लगाओ लॉग
बेस 10 2 की पावर log 5 बेस 2 कॉमा और -1 और है, सॉरी सॉरी एक चीज रह गई, ये देखिएगा -1 और अगला log बेस 10 2 की पावर log 5 बेस 2 +3। अब ध्यान दिए log 2 बेस 10 log, भाई साहब 2 से ये log हट जाएगा, log 10 नीचे 5 और ये इससे ये हट जाएगा 5 -1 भी है और ये कॉमा log बेस 10 2 से ही हट जाएगा 5 + 3। आगे देखिए log 2 बेस 10 कॉमा log 4 बेस 10 कॉमा log 8 बेस 10। ये समानता श्रेणी में दे रखा है। आर एन एपी चेक करो, एपी में है कि नहीं है, चेक कर लो, बस चेक करो। इसमें से इसको घटाओगे, लॉग माइनस में बट्टे में आता है, log 2 आ रहा है, ऐसी इसमें से इसको घटाऊंगा तो 4 का भाग करूंगा तब भी 2 आएगा। इसका मतलब क्या आ रहा है, अंतर बराबर आ रहे हैं, समानता श्रेणी में है। तो सेटिस्फाई किसने करा, इसने। पहले मैंने पूरा करके दिखाया है, फिर ये टेक्निक सिखा रहा हूं, समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला, अब हम आगे 13 नंबर क्वेश्चन पर, 13 पर देखिए क्या कहता है। निम्न कथनों पर विचार करें। ए बी सी डी समांतर श्रेणी में है, ए बी सी डी समांतर श्रेणी में है, तो कहता है ए बटे एक्स, बी बटे एक्स, सी बटे एक्स, डी बटे एक्स, ई बटे एक्स समांतर श्रेणी में होगा, होगा होगा बिल्कुल होगा। किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में कुछ भी जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, गुणा कर दिया जाए या भाग कर दिया जाए तो भी वह समांतर श्रेणी रहती है। तो इसका ये समांतर श्रेणी बिल्कुल सही कथन है, 100%। दूसरा, B1 C1 D1 ऐसे है कि A, B1 C1 D1, E1 एक समांतर श्रेणी है, तो क्या कहता है, B1 C ना, B बराबर B1, क्या मतलब C बराबर C1 नहीं हो, D बराबर D1 ना हो, तो आपकी राय में क्या ये समांतर श्रेणी होगी। बिल्कुल नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ऊपर क्रम चेंज हो गया, ये BCD था, इसकी जगह बाकियों को थोड़ी आपने चेंज करा है, बाकी को चेंज, शुरू वाला अंत वाला तो एक सा है, बिल्कुल ये तो एक सा रहेगा, और इसकी जगह बस ये चेंज कराया आपने, तो बीच में कोई चेंज करने पे कैसे बन जाएगा, भाग हो रहा है सी का, एक्स का ही भाग हो रहा है। ये 3 समांतर श्रेणी में इसको हमने चेंज कर दिया और ऐसे हैं कि ये समांतर श्रेणी में हो गए, ठीक है, समांतर श्रेणी में हो गए, ठीक है। अच्छा, ये समांतर श्रेणी में हैं, क्या है, वहां मौजूद B1 C1 D1 ऐसे हैं कि A, B1 C1 D1 एक समांतर श्रेणी में है, ठीक है, बिल्कुल समांतर श्रेणी में। एक मिनट, समांतर श्रेणी में, तो कहता है आपकी राय में, अच्छा अब भी ये समांतर श्रेणी है और फिर भी हम भाग करें, एक मिनट, वहां मौजूद B1 C1 D1 ऐसे हैं कि ये समांतर श्रेणी में है, ओके ओके ओके। ए बी सी डी समांतर श्रेणी में है, ठीक बात है। तो कथन एक, भाई सुने बहुत ध्यान से, हाँ मैं भी क्वेश्चन आपके सामने ही देख पाता हूं तो मुझे भी सोचना होता है, हाँ कोई क्वेश्चन एक तो आएगा सोचने के लिए। ए बी सी डी ई एक समांतर श्रेणी है, ठीक है, तो भाग करेंगे तो ये तो समांतर श्रेणी होगा, पहला तो सही है। दूसरा, वहां मौजूद B1 C1 D1 ऐसे हैं, ठीक है, कि A, B1 C1 D1, E समांतर श्रेणी है, मतलब समांतर श्रेणी, ये शब्द नहीं समझ में आ रहा, वहां मौजूद ऐसे हैं कि समांतर श्रेणी है, कैसे हो जाएगी।
उसके अलावा समांतर श्रेणी है। मेरे हिसाब से कथन एक सही है, कथन एक सत्य है, सही है, और कथन दो सही है। कथन एक गलत है नहीं, कथन एक और दो ये तो है ही नहीं, क्योंकि एक तो हमारा सही है। अब ये देखना है कि दोनों सही है या एक सही है। कथन एक और दो सही है, कथन एक सही, कथन दो सही। हट, दोनों ही आंसर एक से दे दिए, दोनों आंसर एक से दे दिए। देखना ये दिमाग खराब करने के लिए खाली। कथन एक और दो सही है, कथन एक सही और कथन दो सही। अब ऐसे थोड़ी होता है। देखना आगे, उल्टा सीधा देना। अगला देखें, 64 दिए गए चित्र में एबीसी समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। जब ये समबाहु त्रिभुज तो खोपड़ी ये कहती है कि ये 60 अंश का होगा, ये भी 60 का होगा, एबीसी ये भी 60 का होगा, ठीक है। अब क्या कहता है, ए सी वृत्त का केंद्र, ठीक है, ए और बी वृत्त की परिधि पर छाया वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। यदि चक्र का व्यास 28 है, इसका व्यास 28 तो त्रिज्या हो गई 14। तो हमें तो ये वाला चाहिए, छायांकित ये है, ये वाला चाहिए। तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से पाई आर स्क्वायर, एक मिनट, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो। पाई में आंसर नहीं है। 22/7, त्रिज्या 14 गुणा 14, कोण 60 अंश बटे 360। बिल्कुल बात क्लियर है, बिल्कुल बात क्लियर है, बात क्लियर समझ में आ रही है बिल्कुल। तो अगला देखिएगा, इसमें √3/4 और भुजा कितनी है, यहां पर भुजा कितनी है 14, 14 गुणा 14। अब जरा इसे काटेंगे तो देखिए कितना आएगा, इससे 6 बार कट गया, 7 से 2 बार, 2 से 3 बार, और ये 2 से 2 बार, और ये 7 बार, ये 7 बार। कितना देखिए आ गया, 22 गुणा 22 गुणा, अभी 22 गुणा 14 बटे 3 माइनस 49√3, 49√3 इसमें है। जब देखिएगा 22 चौक 88, 88 बटे 3 माइनस 49√3, और जब 3 का भाग करिएगा, ये गलत तो नहीं है, नहीं है, कुछ छूटा तो नहीं है, देख लें आप खूब अच्छी तरह। 6 बार काटा, 7 से 2 बार काटा, और बिल्कुल सही कर रहा हूं, 2 से 3 बार काट दिया, और ये आ गया 3 एकम 3, ओ 3 तिया 9, और अरे क्या कर रहा हूं, 3 दूनी 6, 2 3 नम 27। कोई सा भी मेरा तो आंसर नहीं मिल रहा इसमें, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। बिल्कुल बात क्लियर है, ओके। देख लीजिएगा आप लोग, हाँ, सबके पास पेपर होंगे। और ये क्वेश्चन हो गया 14, 14 के बाद 15, 15 क्या कहता है, देखिए फिर परसेंट वाला क्वेश्चन आ गया, अभी पिछले पेपर में निकला। अब देखिए फिर मैं सिखाता हूं, एक सिलेंडर की त्रिज्या 2 गुनी की जाए, लेकिन ऊंचाई 50% कम कर दी जाए, तो आयतन में परिवर्तन। त्रिज्या दुगनी कर दी, आयतन की बात है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। मैंने कहा था कांस्टेंट छोड़ देंगे, आर को भी एक मान लिया और एच को भी एक, तो आर स्क्वायर एच पर डिपेंड करेगा, तो एक का स्क्वायर इंटू एक आ गया। मैंने कहा था जो भी अज्ञात राशि होंगी उसको एक मानिए। अब कहता है त्रिज्या को दुगनी कर दी, 2 कर दिया, और ऊंचाई 50% कम कर दी। 50% का मतलब क्या है, 50 में 100 का भाग करिए, 0.5 कम कर दी, एक में से 0.5 घटा देंगे, 0.5 ही तो बचेगा। 4 इंटू 0.5 कितनी हो गई, 2। कहता है कितने परसेंट बढ़ गई, अरे भैया एक थी 2 हो गई,
तो कितनी बढ़ी? एक बढ़ी, दो में से एक घटा दिया, अब एक पे बढ़ी है, परसेंट में बदलना है तो 100 का गुणा कर दीजिए, 100%। कितना बढ़ गया? 100%। आपको ये टेक्निक सिखाई गई है, ये टेक्निक सिखाई गई है। बिल्कुल बात क्लियर है? ओके, तो ये 15 क्वेश्चन हो गए। बिल्कुल, ये 15 क्वेश्चन हुए, इसको ध्यान से करेंगे। शेष 15 अगले वीडियो में, इससे आपकी वीडियो भी छोटी छोटी देखनी पड़ रही है। हाँ, एक साथ जो करने से आपको भी देखने में आलस लग सकता है, तो ये छोटी छोटी वीडियो आप साथ साथ खत्म करते रहे, साथ साथ पेपर खत्म हो रहे हैं। और जब पेपर आप खत्म कर ले, जिस पेपर में कोई प्रॉब्लम रह गई हो वो सब नोट करते चले कि ये क्वेश्चन दोबारा सर के व्हाट्सएप करना है, और उनसे कहना है कि इस सन में ये वाला क्वेश्चन हमारे समझ में नहीं आ रहा, या ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, तो उस पर चर्चा कर लेंगे। तो चलिए, जब तक के लिए नमस्ते, मिलेंगे अगले वीडियो में।